दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अध्याय 5 चल रहा है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण आपका चलेगा। इस वीडियो में हम सिखाएंगे अध्याय 5 का क्वेश्चन सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। और अध्याय 5 में जो प्रश्नावली जो है 5.1 जो है आपकी सिर्फ दो ही फार्मूले पे है। एक तो है आपकी सम्मिश्र संख्या और दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है इसमें क्या क्या आपको समझना है। सिर्फ आपको ये समझना है कि सम्मिश्र संख्याएं दी रहेंगी, यानी कोई भी आपका मान दिया रहेगा तो सम्मिश्र संख्याओं के रूप में कैसे चेंज करना है। इसके बाद कोई भी मान जो है सम्मिश्र संख्या के रूप में दिया हो तो उसको गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में कैसे चेंज करना है। बस बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे और एग्जाम्पल के बाद जो है कि हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे फटाफट। देखिएगा, इसमें आपका सम्मिश्र संख्याएं जेड बराबर होती है। सम्मिश्र संख्या को जेड से इंडिकेट करते हैं। सम्मिश्र संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से इंडिकेट करते हैं। तो सम्मिश्र संख्या जेड बराबर होता है ए प्लस क्या होता है? आई बी। ए प्लस क्या होता है? आई बी। यानी कि सम्मिश्र संख्या किसी भी मान को यदि सम्मिश्र संख्या के रूप में यदि आपको चेंज करने के लिए कहता है तो सबसे पहले आप चेंज करेंगे ए प्लस आई बी के रूप में। क्या करेंगे? चेंज करेंगे उसे। तो सम्मिश्र संख्या जेड बराबर होता है ए प्लस आई बी, जहां पर जो ए है, ए को वास्तविक भाग कहते हैं। ए वाला जो वैल्यू होगा, ये आई को छुड़ा करके जो ये वाला मान है, पहला जो मान है, इसको हम लोग वास्तविक भाग कहते हैं। जो आई के साथ जुड़ा हुआ है अंक, यानी कोई भी आई के साथ अंक जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? काल्पनिक भाग। ठीक है, इसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम यदि जेड बराबर ए प्लस आई बी के रूप का हो तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा, कोई भी दिक्कत इस प्रश्नावली में आपको नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आप जरा ये समझिएगा कि आप आई, पहले आई का वैल्यू क्या होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको प्रश्न में आता है आई स्क्वायर, कहीं आ गया क्या? आई स्क्वायर। ये घातांकों का नियम है। ठीक है, घात के आई की घात के नियम से इसको हम लोग मान, इसका जो एक मान सोल्यूशन करेंगे। तो जब आई स्क्वायर होता है तो आई स्क्वायर बराबर होता है -1। आई स्क्वायर बराबर होता है कितना? -1 होता है। ठीक है ना, यानी कहीं भी आपको आई स्क्वायर मिलेगा तो आई स्क्वायर की जगह पर रखेंगे क्या? -1 पुट करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद ये आपका सूत्र है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि आई स्क्वायर बराबर होता है क्या? -1। यानी कि आई स्क्वायर का मान होता है माइनस कितना? 1। तो देखिए, कभी भी आपको देता है कि जैसे मान लीजिए दे दिया कि आई का घात 5 है तो इसका मान बताइए कि आपका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर बराबर होता है क्या। तो आई स्क्वायर बराबर होता है -1, यानी कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये घात 5 है ना, तो पहले हम लोग इसका घात 5 बना लेंगे। घात 5 है ना, तो पहले आई स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाया जा रहा है। पहले तो हम लोग इसको घात 5 है तो आई स्क्वायर बनाएंगे, या ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले घात 5 है तो घात जो 5 है यह सम है कि विषम है? विषम घात है ना, तो विषम घात है तो एक बार इसको आई का घात 4 कर दीजिए, एक बार आई कर दीजिए, एक आई बाहर कर दीजिए तो आसानी से आई का घात 4 हो गया, ये सम हो गया ना। तो जब सम हो गया, आई का घात जब सम हो गया मेरे प्रिय छात्रों, और ये आपका आई एक बाहर निकले क्योंकि विषम था, घात क्या था? विषम। तो घात 5 है तो इसमें से एक पहले बाहर निकाल दीजिए तो बच जाएगा कितना? 4 जो बन गया, सम बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको हम लोग घात के रूप में चेंजिंग कर सकते हैं। आई का स्क्वायर, इसका पूरे घात कितना? 2। यानी कि पहले तो आई का घात 2 लगा लीजिए ताकि आई की जगह, आई स्क्वायर की जगह -1 रख दें। अब जितना बच रहा है, यानी कि घात 2 चाहिए तो आई स्क्वायर 2 से किस में गुणा करेंगे? 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4। यानी कि आप इतना लिख सकते हैं इंटू क्या? आई। जरा गौर से समझेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, तो आई स्क्वायर की जगह पर -1 रख दिए। आई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए इंटू आई, तो ये आपका हो जाएगा -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा इंटू आई, यानी कि 1 आई हुआ, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं सिर्फ क्या? आई। यानी कि आई के घात 5 का जो वैल्यू है मेरे प्रिय छात्रों, आपका आया कितना? आई। यानी कि आई का घात 5 हो तो उसका यदि वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपका आता है कितना? आई। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू फाइंड करने का तरीका रहा। और कुछ और अलग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आई का घात आपका जो है कि 17 दे दिया। आई का घात कितना दे दिया? 17। देखिए 17 विषम है ना आपका। 17 जब विषम है तो पहले तो इसको हम लोग एक घात सम में बनाना पड़ेगा,
यानी कि यहाँ पर घात 17 है तो इसको हम लोग एक घटा देंगे, 17 में से एगो घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। एगो घटाया जाए तो इंटू आई, यानी कि एगो बाहर निकाल, 17 में से यदि एगो हम लोग बाहर निकाल दें तो आसानी से जो है कि आपका घात 16 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि आई एक बाहर निकल गया। अब यहीं पर मान लीजिए यदि आई का घात आपका 14 हो तो 14 तो विषम सम संख्या है ना, 14 सम संख्या है और सम संख्या है तो इसको इसमें से आई बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि आसानी से हम लोग घात के रूप में बदल सकते हैं। तो 14 है तो पहले आई का घात हमेशा कितना लगाएंगे 2, और 2 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, 2 7 14 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखेंगे आई स्क्वायर की जगह पर -1 रखेंगे और घात कितना 7। हम लोग जानते हैं कि यदि माइनस हो और माइनस का यदि विषम बार स्क्वायर किया जाए यानी कि माइनस का 7 बार गुणा करेंगे तो विषम है ना, तो आपका माइनस रह जाएगा और 1 का 7 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपका हुआ -1, यानी आई का घात 14 का जो मान है आपका हो जाएगा कितना -1। इतना कंफर्म है। तो ये आपका आई के घात 14 का मान हुआ माइनस कितना 1। हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, यदि ज्यादा अंक हो इससे भी ज्यादा अंक हो तो हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे डिवाइड करके। यहाँ पर देखिएगा अभी ये आपका आई का घात 17 था, यानी कि आपका घात जो है कि विषम थी, तो एक पहले आई बाहर निकाल दीजिए, बच गया कितना 16 बच गया। ठीक है, अब इसको आई स्क्वायर, ये तो आपका इसका वैल्यू पता नहीं है तो यह इंटू आई में ही रह जाएगा। आई का घात 16 है तो इसको लिख सकते हैं, पहले आई का घात 2 लगा लीजिए, इसके बाद 2 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 16, आई का घात 8। तो ये आपका है आई स्क्वायर का मान -1 रख दिए, आई घात 8 है इंटू आई। तो -1 का 8 बार गुणा, देखिए घात सम है, घात क्या है सम, तो जब घात सम रहती है तो प्लस आता है आई इंटू आई, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा सिर्फ आई। ठीक है, यानी कि आई का घात 17 का जो मान है आपका हो जाएगा कितना, सिर्फ आई हो जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि हम लोग क्या इसमें कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि मान लीजिए आपका 55 हो तो देखिए 55 आपका घात विषम है, अब 55 घात विषम है तो पहले इसमें से एक आई बाहर निकाल देंगे ताकि सम में चेंज हो जाए। तो 55 में से एगो निकल गया तो 54 बचा, यानी कि आई का घात कितना हो गया आपका 54। अब 54 को स्क्वायर के रूप में चेंज कीजिए तो एक आई स्क्वायर हम लोग तो हमेशा लगाएंगे, और 2 से किस में गुणा करेंगे कि आपका 54 हो जाएगा, 2 से किस में गुणा 54 हो जाएगा, यानी कि 27 दूना के 54, 2 7 14 को 4 हाथ से ले, 2 दूनी के 4 और 1 5, यानी कि 2 से 27 में यदि गुणा करेंगे, 2 का घात यदि 27 करते हैं तो आसानी से मल्टीप्लाई करें 54 हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो है कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, घात आपका 27 हो जाएगा इंटू आई बराबर। अब देखिए घात सम है कि विषम है, विषम है ना, तो जब घात विषम रहता है तो चिन्ह क्या आएगा माइनस आएगा, और 1 का विषम बार तो 1 ही रह जाएगा, 1 का कितना हो बार यदि गुणा करते हैं तो 1 ही रहता है, इंटू क्या आई, यानी कि आपका आ गया -आई, यानी कि आपका जो वैल्यू है आई का घात 55 का जो वैल्यू है आपका होगा -आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कुछ बेसिक चीजें रही जो आई स्क्वायर के मान पर, यानी कि आई स्क्वायर का मान जब -1 होता है तो इसी तरह से आई का घात यदि 100 कर दे, आई का घात यदि 200 कर दे तो इसी तरह से हम लोग मान फाइंड करेंगे, यदि आई का घात 121 भी कर दे तो इसी तरह से हम लोग मान फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग मान फाइंड करना है, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, गौर से समझेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि यदि कोई भी मान दे देता है तो आपको कैसे बदलना पड़ता है। देखिए यदि समिश्र संख्या z बराबर आपका a प्लस आई बी है, यदि कहता है कि कोई भी आपको वैल्यू दी गई है तो उनको a प्लस आई बी के रूप में चेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया 2 प्लस आई का क्या स्क्वायर, 2 प्लस आई का स्क्वायर दे दिया और ये कह रहा है कि आप जो है समिश्र संख्या a प्लस आई बी के रूप में चेंज कीजिए। तो a प्लस आई बी के रूप में यानी इस टाइप के रूप में कैसे चेंज करते हैं, जरा एक एग्जांपल इसका भी समझ लीजिए। अब ये देखिए a प्लस आई का स्क्वायर 2 धन आई, 2 प्लस आई का क्या है स्क्वायर है, तो इसका हम लोग फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वास्तव में इतना तो नहीं होता है, आपका वास्तव में इतना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, लेकिन हम लोग आसान तरीके से याद रखने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब ये हो जाएगा इसका, उसी तरह से स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस आई का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोनों का गुणनफल 2 से आई में 2i होगा, दुगुना कर देंगे 2 दूनी के 4i। अब देखिए कैसे चेंज हो जाता है, 4 प्लस आई स्क्वायर आया कि नहीं आया, और हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये प्लस है तो इसको -1 कर देगा और प्लस 4i। अब ये बताइए इसमें से ये घटेगा
3 प्लस आई को पहले रख दीजिए I4। क्या यह ए प्लस, तुलना कर दीजिए ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी के रूप में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ ना। अब देखिए ए प्लस आई बी के रूप में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए है तो ए की जगह पर 3, यानी कि ए बराबर 3 मिल गया हम लोगों को। यहाँ पर बी बराबर कितना मिल गया? 4। यानी कि ये जो आपकी वैल्यू फाइंड हुई है, ए को हम लोग वास्तविक भाग कहते हैं, यानी कि वास्तविक भाग आपका 3 रहा और आपका काल्पनिक भाग जो है मेरे प्रिय छात्रों, काल्पनिक भाग कितना रहा? 4। तो ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हम ऐसे ही फटाक से सॉल्यूशन करेंगे। तो उम्मीद होगी समिश्र संख्या का जो है कि समिश्र संख्या यानी ए प्लस आई बी के रूप में किसी को भी चेंज करना है तो फटाक से हम लोग ऐसे चेंज करेंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है, यदि कभी कभी मान लीजिए यह इतना सोल्यूशन होके आ गया, ठीक है, आपका दे दिया, बस आपको दे दिया कि 5i इस पूरे का पावर 5 है, इस तरह से आपको दे दिया और कह रहा है कि ए प्लस आई बी के रूप में चेंज कीजिए। तो कैसे चेंज होगा देखिए, तो इसका 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो देखिए 2 का यदि 5 बार गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, इसका सोल्यूशन देखिए। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूना के 32, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूना के 32। तो ये 32 हुआ कि नहीं हुआ? आई इंटू आई का घात कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? 5 होगा ना। अब देखिए 32 इंटू, देखिए आई का घात 5, ये सम है ना, तो एक तो आई पहले विषम है तो एक आई पहले बाहर निकाल दीजिए, तो 5 में से एगो आई निकाल दिए तो कितना बचा? 4 ही बचा ना। तो आई का घात कितना हो गया? 4। मैं विस्तार से समझा रहा हूँ। इसके बाद ये हो जाएगा 32 गुणे आई का घात 4 है तो सम बन गया। तो अब स्क्वायर के रूप में जरा चेंज कीजिए, तो एक तो पहले का घात 2 यानी आई स्क्वायर में चेंज होगा, तभी तो मान रखेंगे। तो आई स्क्वायर में चेंज हो गया। अब 2 से किस में गुणा करेंगे? 4 हो जाएगा, 2 में, 2 दूनी के 4 इंटू आई। अब यहाँ पर हो जाएगा 32 गुणे आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसका स्क्वायर इंटू आई। ये हो जाएगा 32 गुणे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा गुणे आई। 32 से 1 में गुणा 32, यह हो जाएगा 32 आई। देखिए क्या ए प्लस आई बी के रूप में चेंज हुआ? अभी सिर्फ आई बी के रूप में, यानी कि या इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह 32 आई बी है ना, 32 आई है ना। क्या आई को पहले लिख सकते हैं? आई कितना हो जाएगा? 32। अक्षर को पहले लिख दे क्योंकि आई इसमें पहले है। अब देखिए इसमें एक ही मान है लेकिन उसमें 2 पद है, इसमें एक ही पद है उसमें 2 पद है, लेकिन ये जो आई के साथ जुड़ा हुआ है ये तो बी का मान है, लेकिन आपका वास्तविक भाग है नहीं। तो वास्तविक भाग मान लेंगे प्लस कितना? 0। प्लस कितना मानेंगे? 0। जब दिया नहीं रहेगा तो आप 0 मानेंगे वास्तविक भाग, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए, यानी कि आपका जो है ए प्लस आई बी के रूप में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 0 प्लस आई इंटू 32, यानी 0 प्लस आई 32 हो जाएगा, ठीक है। अब हम तुलना करेंगे तो ए बराबर 0 मिला और बी बराबर आपको मिल गया कितना? 32, यानी कि आपका काल्पनिक भाग 32 हुआ और ए का जो वैल्यू है आपका कितना हुआ? 0। तो ये कुछ बेसिक चीजें रही। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए जब आपका समिश्र संख्या दी रही हो तो आसानी से हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए बेसिक चीजें आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो आसानी से जो है सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड करने के लिए मेरे प्रिय छात्रों सबसे पहले आपको समिश्र संख्या पता होनी चाहिए कि समिश्र संख्या क्या है। यदि समिश्र संख्या पता हो तो आसानी से गुणात्मक प्रतिलोम जो है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए कह रहे हैं जेड इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम को इंडिकेट करते हैं जेड इनवर्स से। जेड इनवर्स बराबर हो जाता है ए प्लस आई बी, यानी ए प्लस आई बी क्या है? समिश्र संख्या है ना, तो समिश्र संख्या के रूप का होना चाहिए। जैसे आपका दे दिया जेड बराबर दे दिया 5 प्लस i2, ऐसे आपका जैसे माने सपोज दैट दे दिया और ये कह रहा है कि यदि समिश्र संख्या जेड बराबर 5 प्लस i2 है तो ये कह रहे गुणात्मक प्रतिलोम जरा निकालिए कि आपका क्या होगा, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम आपका होता है जेड इनवर्स बराबर फार्मूला होता है मेरे प्रिय छात्रों ए प्लस आई बी होता है आबाटा में ए का स्क्वायर प्लस क्या? बी का स्क्वायर। यही ना आपका फार्मूला है। यहाँ पर फार्मूला आपको दिख रहा होगा कि यही आपका एक फार्मूला है। अब ये फार्मूला जेड बराबर इतना है तो हम लोग पहले तुलना कर लेंगे समिश्र संख्या से कि जेड का समिश्र संख्या जेड बराबर क्या होता है? व्यापक रूप होता है ए प्लस क्या होता है? आई बी। तो ए का वैल्यू कितना मिला? 5 मिला। बी का वैल्यू कितना मिला? 2 मिला। अब इसी में हम लोग पुट कर देंगे तो ए की जगह पर कितना हो जाएगा? 5 प्लस आई है तो आई रख दीजिए, बी की जगह पर कितना मिल गया? 2। अब बाटा में आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी कि आपको किसका करना है? 5 का स्क्वायर, इसके बाद बी का स्क्वायर यानी कि 2 का क्या? स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 प्लस i2 हो जाएगा बाटा में 5 का स्क्वायर कर दीजिए
25 प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी के 4। अब ये हो जाएगा 5 प्लस I2 हो जाएगा बटा में 25 4 कितना हो जाएगा 29, पूरे का बटा 29 हुआ। एक बार 29 यानी कि एक बार बारी बारी बटा लगा दीजिए, तो एक बार 5 बटा में 29 हो जाएगा, आप प्लस एक बार हो जाएगा I2 बटा में कितना हो जाएगा 29। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। तो जो हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम 5 प्लस I2 का यदि गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग फाइंड करते हैं तो आपका हो जाता है 5 यानी 5 बटा में 29 प्लस I2 बटा में क्या 29। तो ये रहा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम आपको फाइंड करना है तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। लेकिन देखिए कभी कभी इसमें क्या करता है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए 5 नहीं दिया, 5 दे दिया यानी कि z बराबर दे दिया कि 5, तो गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड कीजिए। तो इसमें क्या क्या गायब है पहले देखिए, प्लस I भी गायब है ना, तो I और B का वैल्यू क्या 0 आप ले लेंगे, जो वैल्यू ना दिया हो उनको क्या मान लेंगे 0। I तो रहेगा क्योंकि 0 से I में गुणा करें 0, और 0 से जो 5 में ऐड किया जाए यानी 0 को 5 में ऐड किया जाए तो कितना रह जाएगा 5 है, यानी जो वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग 0 मानेंगे, और I वाला नहीं दिया रहेगा तो साथ में I जुड़ जाएगा यानी 0 I हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग कुछ याद रखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग बदलाव करेंगे। जैसे मैं समझा देता हूँ, A बराबर दिया हो I5 दिया हो, देखिए I5 दिया है लेकिन जो A वाला वैल्यू है वो नहीं है ना, A वाला मान नहीं है, तो इसको मान लेंगे 0 प्लस। ठीक है, इस तरह से। अब यदि मान लीजिए Z बराबर आपका दे दिया 9 दे दिया, देखिए इसमें I वाला गायब है तो प्लस कर दीजिएगा I, और जो अंक जुड़ता है जैसे B जुड़ता है तो B नहीं है तो इसमें 0 मान लेंगे, यानी कि I 0, जो वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग 0 मान के सोल्यूशन करेंगे, आपको हल करने में आसानी होती है। तो ये रहा कुछ बेसिक चीजें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन जो है कैसे करना है, टास्क से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो प्रश्नावली जो है कि आपका चलेगा 5.1 प्रश्नावली 5.1। ठीक है, तो 5.1 में कुछ हम लोग देखते हैं प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर दे रहा है कि 1 से 10 तक की समिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस IB के रूप में चेंज करना है। देखिए कोई भी आपकी जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है इसको हम लोग a प्लस IB के रूप में चेंज करना है, यानी कि एक अचर राशि यानी कि a का वैल्यू होना चाहिए और b का उसके साथ I भी जोड़ना चाहिए। यदि आपका नहीं आता है तो उसको हम लोग 0 मानेंगे। ठीक है, चलिए इसमें आपका दे रखा है पहला क्वेश्चन, इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 5i, दूसरे क्वेश्चन में 3/5 इंटू I। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, देखिए अब इससे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई, ये दोनों कोष्टकों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा गुणा करने 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में आपका 5 हो जाएगा इंटू I से I में गुणा करने क्या हो जाएगा I स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 3 हो गया, 3 गुणे I स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस, देखिए I स्क्वायर का मान -1 होता है तो -1 यहाँ पर रख दिए, और 3 से -1 में गुणा करना -3। अब ये कह रहा है कि हम लोग चेंज करके बताइए a प्लस किसके IB के रूप में। देखिए लेकिन 3 तो मौजूद है लेकिन IB वाला वैल्यू पता नहीं, यानी कि I जो है पता नहीं है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि प्लस करना है I, अब B वाला कुछ भी मान नहीं है तो कितना मानेंगे 0, यानी कि I 0। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका आंसर, यानी कि आंसर फाइंड हुआ -3 और प्लस I 0। ठीक है, जो वैल्यू नहीं दिया रहेगा आप 0 मान सकते हो, I कभी 0 नहीं होगा। देखिए I वाला 0 मत लगे, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ 0 कर दीजिएगा, साथ में I आपका होना चाहिए, तभी a प्लस IB के रूप में चेंज होगा। तो a प्लस IB के रूप में हम लोग चेंज कर दिए, a प्लस क्या IB के रूप में चेंज कर दिए, जहां a बराबर -3 मिल गया, b बराबर कितना मिल गया 0। तो यही इसी तरह से जो है कि हम लोग फाइंड करना है। थोड़ा यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर माइनस छुटा हुआ है, यहाँ पर क्या था माइनस था, थोड़ा माइनस बना माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि 3, या a प्लस IB के रूप में चेंज करें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ कितना आ रहा है 3। तो a प्लस IB के रूप में चेंज करने के लिए कह रहा है, तो आपका जो a प्लस IB के रूप में चेंज होगा आपका ये हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस I 0, इतना वैल्यू आप फाइंड करें। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि I का पावर 9 और I का पावर कितना 19 दिया है,
तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है, इसका भी सोल्यूशन हम लोग करके देखते हैं क्या आपका आएगा। तो a प्लस आई बी के रूप में ऐसे आप लोग हमेशा चेंज कर लेंगे। देखिए आगे दे रखा है प्रश्न नंबर दूसरा है, तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि i का पावर आपका 9 है प्लस i का पावर 19, यही है ना। देखिएगा तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि जब घात आपका विषम आ गया तो पहले तो एक i बाहर निकलेगा उसमें से, यहाँ पर 9 था तो एक i निकाल देंगे तो 9 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 होगा इंटू आई, एक i बाहर निकाल दीजिए कब, जब घात विषम होगा तब। इसमें भी घात विषम है तो 1 का पावर आपका 18 हो जाएगा, 1 निकाल देंगे तो i इंटू आई। इतना क्लियर है, कंफर्म हो रहा है ना। चलिए अब i है तो i का पावर 8 है तो पहले i का पावर 2 कर लीजिए और 2 से किस में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 इंटू आई प्लस उसी तरह से यहाँ पर आइए 2 का पावर पहले 2 कर लीजिए, i का पावर पहले 2 कर लीजिए क्योंकि आई स्क्वायर का मान पता होता है। इसके बाद 2 से किस में गुणा करेंगे कि आपका 18 हो जाएगा, 9 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा इंटू आई। चलिए यहाँ पर अब आते हैं, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, पावर 4 है तो पावर 4 लगाइए, आई है तो आई। यहाँ पर आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 का पावर 9 इंटू आई, इतना कंफर्म है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, इसके बाद -1 है ना, -1 का पावर कितना है 4, तो -1 का 4 बार गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा इंटू आई प्लस यहाँ पर -1 का 9 बार गुणा करेंगे। देखिए 9 घात आपका विषम है ना, तो माइनस का यदि विषम बार गुणा करते हैं तो माइनस से मिलता है, तो ये प्लस है तो इसको माइनस कर देगा 1 इंटू आई, और 1 से 1 क्या होगा ये कट जाएगा, यानी कि आई माइनस आई यानी घटेगा तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि टोटल वैल्यू इसका कितना फाइंड हुआ 0 फाइंड हुआ। और a प्लस आई बी के रूप में चेंज करने के लिए कह रहा है तो बस कुछ नहीं कर दीजिए, a प्लस आई बी के रूप में चेंज, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस कर दीजिए आई वाला, इसके बाद 0, ये 0 तो अंक वाला है ही है लेकिन आई वाला नहीं है, तो ये 0 प्लस आई 0 आपका हो जाएगा किसके रूप में a प्लस आई बी के रूप में। यहाँ पर लिख लीजिएगा a प्लस आई बी के रूप में, ठीक है, a प्लस आई बी के रूप में 0 प्लस आई 0 आपका हो जाएगा। इतना कंफर्म हुआ मेरे प्रिय छात्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, देखिए फटाक से सोल्यूशन हम लोग इसका भी करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 तक कंप्लीट हुआ, तीसरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा दे रखा है कि i का पावर -39, ठीक है। देखिए माइनस में आ गया घात ना, तो पहले इसको हम लोग प्लस में चेंजिंग कर लें, ठीक है ना, किस में चेंज कर लें प्लस में, तो हम लोग चेंज करेंगे प्लस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i का पावर, देखिए ये अंश में है हर में लाएंगे तो i का पावर माइनस कितना हो जाएगा 39। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/, देखिए घात 39 है, घात विषम है तो पहले एक इसमें से बाहर निकाल दीजिए तो i का पावर 38 हो जाएगा इंटू आई। अब इसको घात के रूप में चेंज कीजिए तो 1 का बाई i का पहले एक तो स्क्वायर लगेगा और 2 से किस में गुणा करेंगे तो आपका 38 हो जाएगा, 19 दूना के 38 होता है इंटू आई, क्योंकि 19 से 2 में गुणा करेंगे तो 29 हो जाएगा ना, 29 का 38 हो जाएगा, 19 से 2 में 19 दूना के 38। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो 1/, हो जाएगा आई स्क्वायर का मान -1 है, अब पावर कितना है 19 इंटू आई। अब -1 का 19 बार गुणा करें तो 19 तो आपका विषम है, यानी कि माइनस का जब विषम बार गुणा करें तो माइनस ही होगा, यानी 1/, में माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू आई, और आई से 1 में गुणा करेंगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा -i हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों आई, ठीक है। इसके बाद हम लोग परिमीकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमीकरण करेंगे। तो परिमीकरण आपको कैसे करना है जरा गौर से समझिएगा, ये आई है ना, हर में आई है तो कभी भी हर में आई रहने नहीं देना है, यानी कि हमेशा परिमीकरण आपको करना है, कभी भी हर में आई आएगा तो आई से नीचे गुणा आई से ऊपर गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एकम आई हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस, आई से आई में गुणा करें तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा आई बटा में हो जाएगा माइनस कोष्टक में आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो इक्वल टू हो जाएगा आई बटा में -1 से माइनस में गुणा करेंगे तो आपका +1, यानी कि 1 से आई में गुणा किया आई में भाग देंगे, 1 से आई में भाग देंगे तो कितना हुआ आई, ये रहा आपका क्या, यानी कि आपका आंसर फाइंड हुआ कितना आई फाइंड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग
आई को जरा ए प्लस आई बी के रूप में चेंज करें, ए प्लस आई बी के रूप में यदि चेंज करते हैं किसको, आई, देखिए आई वाला है लेकिन अंक वाला तो नहीं है, आई वाला है लेकिन ए वाला नहीं है, तो ए वाला क्या मान लेंगे 0 प्लस आई तो है ही है, आई इंटू एक्स के साथ तो 1 जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है चेंज हो गया ए प्लस आई बी के रूप में, 0 प्लस आई 1 आपका हो गया। तो ये आपका आंसर इतना दिया हो तो इतना आंसर, लेकिन ए प्लस आई बी के रूप में चेंज कर रहा है, करने के लिए बोल रहा है, तो ए प्लस आई बी के रूप में आपका उतना हो जाएगा, 0 प्लस आई 1 आपका होगा। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों रूप में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके प्रश्नों में मिस्टेक ना हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं, इसके बाद मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है कि 4 का सॉल्यूशन कैसे कराया जा रहा है, इसके बाद आप 5 भी देख लेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपका सॉल्यूशन 6 से कराएंगे। चलिए ये आपका 3 तक रहा, 4 देख लेते हैं भाई, 4 कैसे सॉल्यूशन करना है। देखिए सभी का ऐसे सॉल्यूशन करना है, आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि थ्री प्लस 7 प्लस I7 प्लस I7 प्लस I7, ठीक है ना, यही आपका क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद कह रहे कि इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए कितना इसका वैल्यू फाइंड हो रहा है, 7 तरीके 21 हो जाएगा, प्लस 7 तरीके 21 आई हो जाएगा, प्लस आई से 7 में गुणा करें 7 आई हो जाएगा, यानी कि आई 7 पर कर लीजिए, ठीक है, आई 7 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा आई से आई में करेंगे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर 7। अब इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, देखना गौर से, ये आपका 21 हो गया कि नहीं, प्लस ये I7 आई 21 से आई 7, तो 7 1 8, यानी कि आई आपका कितना हो जाएगा 28, यानी कि 21 7 28 हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर का मान -1 होता है, गुणे कितना हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 प्लस आई 28 हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखिए 21 में से 7 घटाइए, 21 में से कितना घटाइए 7 घटाइए, तो आपका 14 हो जाएगा, प्लस आई 28, ये रहा आपका क्या आंसर, ये आपका आंसर फाइंड हुआ, यानी 14 आई इसके बाद क्या 28, ठीक है, यानी 14 प्लस आई 28, ये आपका क्या हो गया आंसर फाइंड हुआ। लेकिन आपको ए प्लस आई बी के रूप में चेंज करने के लिए कह रहा था, तो ये ए प्लस क्या हो गया आई बी, देखिए ए प्लस आई बी के रूप में खुद ये चेंज है, तो ए प्लस आई बी के रूप में चेंज है, तो ए बराबर कितना आपका मिल गया, मान भी पुट कर सकते हैं 14 हुआ, और बी बराबर कितना हो गया 28, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका टोटल आंसर हो गया, यानी ए प्लस आई बी के रूप में ये मान खुद आपका चेंज हो चुका है, यानी ए का मान 14 है और बी का मान कितना है 28। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, कैसे जो है कि हम लोग सॉल्यूशन बार बार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या करना है, कैसे करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 5, आप खुद सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप याद रखिए क्या क्या प्रोसेस आपका लेकर मैं चल रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो दे रखा है 1 माइनस आई दे रखा है, इसके बाद दे रखा है -1 प्लस आई 6, ठीक है, ये दे रखा है ना। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है कि ए प्लस आई बी के रूप में इसको भी चेंज करना है। चलिए हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा इंटू आई, ये माइनस है तो माइनस से गुणा कर दीजिए, -1 हो जाएगा, सॉरी प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस आई 6, तो ये आपका हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका माइनस आई इसका 6 है, इसका 1, तो 6 1 7, यानी कि आई 7। तो क्या ए प्लस आई बी के रूप में यह चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ए प्लस आई बी के रूप में तो ये तो खुद चेंज हो गया ना। लेकिन हम लोग का ए का मान कितना मिला है 2 मिला है, बी का मान कितना मिला है, देखिए माइनस है तो आपको -7, तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों क्या आंसर। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। 2 माइनस आई 7, यानी कि ए प्लस आई बी के पहले आई रखिएगा, उसके बाद जो है कि अंक को रखिएगा, तो ए 2 माइनस आई 7, ये आपका क्या रहा आंसर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स जितना भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराया हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये एग्जाम्पल आप समझते हैं तो आपको प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी कि कैसे जो है कि हम लोग जो है कि फटाफट सॉल्यूशन कर रहे थे।
ये दो ही फार्मूला था जिसमें आपका पहले पे चला समिश्र संख्या पे यानी a प्लस आई बी के रूप में चेंज करने के लिए चला। इसके बाद दूसरा हम लोग लेकर आएंगे आपके साथ अगले वीडियो में गुणात्मक प्रतिलोम का क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करते हैं। जब a प्लस आई बी के रूप का फार्म दिया हो तो आप गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो सब कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग याद रखेंगे अगले वीडियो के लिए ताकि आपको अच्छी तरह से उसमें समझ में आता रहे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।